हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिए, आप लोग कैसे हैं? आज के सेशन में हम लोग एक पोएम को स्टडी करेंगे एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। ये इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है पर्टिकुलर। चलिए इस कविता को बारीकी से हम लोग अध्ययन करते हैं। नाउ द चैप्टर इज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चैप्टर क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। राइटर का नाम याद रखेंगे, W.H. ऑर्डन। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं गाइस पोएम की ओर। चलिए, सबसे पहले गाइस हम लोग W.H. ऑर्डन के संबंध में, है ना, उनके कंसर्निंग जो भी मैटर है उस संबंध में हम लोग कुछ जान लें। जैसे वास्टन हग ऑर्डन इनका पूरा नाम है। वास्टन हग ऑर्डन इनका पूरा नाम है और इनका बर्थ जो है वो 21 जनवरी, माफ़ करेंगे, 21 फरवरी 1907 को हुआ था और इनकी डेथ जो है 19 सितंबर 1973 को हुआ था। ये याद रखेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन हालांकि लिखा हुआ है। ये एक एंग्लो जो है पोइट थे और इन्होंने अपना लाइफ को शिफ्ट कर दिया अमेरिका में और इनकी मोस्ट ऑफ जो कंपोजिशन है वो अमेरिका में ही हुआ है। एक अमेरिकन पोइट हैं, ठीक है, लेकिन इनका प्रारंभिक जीवन जो है आपका इंग्लैंड में जो है ना, व्यतीत हुआ। अगर हम इनका वर्स कंटेन की बात करें तो इनका जो वर्स कंटेन जो है वो थीम ऑफ पॉलिटिक्स है, मॉरल्स है, लव एंड रिलीजन है। और इनकी अगर हम फेमस वर्क की बात करें तो कंसीडर है, इन द मेमोरी ऑफ W.H. ईट के बारे में उन्होंने लिखा है, द अननोन सिटीजन, और सबसे फेमस इनका जो कंपोजिशन है वो है हु इज़ हु। ये आपको आ सकता है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में जो है ये क्वेश्चन उठ सकता है। सो प्लीज़ बी अलर्ट। इनके सारे जो है जो रचना है इनको आपको ध्यान में रखना है और आई होप कि आप इसको रखेंगे भी, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इस चैप्टर के थीम के बारे में हम लोग जो है थोड़ा देख लें कि इस चैप्टर का थीम क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर पर्टिकुलर गाइस? तो लिखा है कि दिस इज अ मेलानकोलिक पोएम। ये दुख से भरा हुआ, ये उदासीनता का ये उदास से भरा हुआ एक पोएम है, रिटन बाय W.H. ऑर्डन, जैसा कि हमने पहले आपको बताया। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही हैज टॉक अबाउट द मैजरी ऑफ लाइफ। मैजरी क्या होता है गाइस? मैजरी होता है दुख। कहता है कि इन दिस पोएम ही हैज टॉक्ड अबाउट द मैजरी ऑफ लाइफ, कि इस कविता में उन्होंने बात की संबंध में किया है कि दुख, जो जीवन में जो दुख होता है, जो हमारी पीड़ा होती है, उस संबंध में जो है ना, इन्होंने बात किया है। एंड ही फोकसेस दैट एवरी लिविंग बीइंग हैज़ टू टेस्ट डेथ, कि एक दिन जितने भी मानव प्रजाति हैं उन्हें एक दिन मौत के गले लगना है, वो मर जाएंगे, है ना, वो अब नहीं बचेंगे, ठीक है। अब चूँकि कुछ समरीज के बाद हम लोग जो है समरी का अध्ययन करेंगे, तो समरी संबंधित कुछ वर्ड्स आपके जो है ना स्क्रीन पर होगा, है ना, जिसको वो हम शुद्ध हिंदी में जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं। जैसे मैजरी की हम बात करें, ये दुख होता है। शॉन्ड रियलिटी की बात करें तो कड़वी हकीकत होती है। इंटरनली की बात करें अगर हम, तो इटरनली जो है वो हमेशा के लिए होता है। एंजल की बात करें तो ये फरिश्ता होता है। पुट अ ब्रेक, रोक लगा देना। प्रोसेस होता प्रक्रिया। डिटैच होता अलग करना। काम होता है आपका जो है मतलब शांत, यूं ही पड़ा रहना बिल्कुल शांति ढंग से। और हार्श रियलिटी जो होता है वो कड़वी सत्य होती है, यानी कि साउंड रियलिटी, हार्श रियलिटी बोथ आर सेम। और क्वेंच मिस होता बुझाना, डिस्ट्रेस का मतलब होता है मुसीबत। ओके गाइस, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा सा पोएम की ओर बढ़े गाइस। चलिए, ये आपका पोएम है, दिस इज द पोएम ऑफ यू।
नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए ये एक सिंबॉलिक जो है पोइम है, और जो W.H. ऑर्डन है उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत जो है प्रस्तुति की है ना, कि एक जो ट्रीज़ हैं, जो हमारे वेजिटेशन में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ द ट्रीज़ हैं, उसकी कंपैरिजन एक ओल्ड एज से किया गया है। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक है, और इस कविता का जो एक मेन वैल्यू है वो एक ओल्ड जनरेशन से जो है अटैच किया गया है। चलिए देखते हैं इस कविता का हिंदी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कहता है लीव्स मीन्स पत्तियाँ होती है, कि अब जो है पत्तियाँ वो तेज़ी से झड़ रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस फ्लावर कहा जाता है। आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उसके नीचे कुछ जो है झाड़ फूस या कुछ छोटे छोटे पौधे जो है उगाते हैं, और उस छोटे छोटे पौधे का काम है कि जो बड़ी वृक्ष है उसको प्रोटेक्शन देना, उसको बचाना। ठीक है, लिखा है नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और वो जो छोटे छोटे जो पौधे हैं वो भी अब नहीं बचेंगे। बड़ा ही एक मेलांकोलिक ढंग से जो है ये प्रस्तुत किए हैं इस कविता को। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियाँ जो है वो तेज़ी से झड़ती जा रही है। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और जो ये छोटे छोटे जो पौधे हैं जो कि फूल भी जो प्रदान करती है, वो अब बड़े वृक्ष को जो है सेवा नहीं दे पाएगी, है ना। चूँकि बड़े वृक्ष का ही जो जब पत्तियाँ झड़ रही है ना, तो छोटे वृक्ष जो कि पुष्प देती है और उनको बल प्रदान करती है ना, वो भी अब नहीं बचेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन। अब देखिए यहाँ पर ये एक पार्शोनिक जो है, सिंबॉलिक जो है ये प्रस्तुत किए हैं। ये नर्सेस का मतलब हुआ आया। अब चूँकि इनका ये कविता जो है एक मानव से जो है जोड़ा गया है, जैसे कि प्रारंभ में ही हमने आपको बताया है ना, कि ये ओल्ड एज से जो है इसको जोड़ा गया है। बूढ़े जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पिता समान थे, जो हमारे एक फोर फादर थे, एंसेस्टर थे, है ना, उनके संबंध में ये बोला गया है कि नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन। जो नर्स थी, जो आया थी, है ना, जो बच्चों को पालती थी, उन्हें प्यार देती थी, हमेशा उनके साथ रहती थी, अब वो भी नहीं बचेंगे। वो भी ग्रेव मीन्स होता कब्र, वो भी कब्र में चली गई है। एंड द प्राम्स, प्राम्स होता है जिस पर बच्चे को आप बैठाते हैं। आप देखते हैं कार्ट गाड़ी जिसमें बच्चा जो है उसमें बैठा रहता है, लोग गार्डन उसको जो है घुमाने ले आते हैं। एंड द प्राम्स गॉन रोलिंग ऑन, और ये जो प्राम्स है, प्राम्स का मतलब यहाँ जो बच्चे उस पर बैठ रहे हैं, उस बच्चे का आना जाना लगा है। इसका मतलब है कि बच्चे को परवरिश करने के लिए उनकी आया नहीं बची, वो भी अब ग्रेव में चली गई है, लेकिन बच्चे का जन्म है ना वो कंटिन्यू है, उनका आना जाना है ना लगा ही है। अब देखिए अगला स्टेंजा क्या कह रहा है कि विस्परिंग नेवरस लेफ्ट एंड राइट। कहता ये विस्परिंग नेवरस होता है जो हमारे मतलब यमदूत होते हैं। यमदूत का मतलब है कि द गॉड ऑफ डेथ जो होता है, द किंग ऑफ टेरर्स जो होता है ना, वो हमारे आगे पीछे लगे हुए हैं। और यह विस्परिंग नेवरस का मतलब ये हुआ जो हमारे करप्ट इंसान है, जो हमारे समाज में जो है जी रहे हैं, है ना, वो क्या है, दाएं और बाएं हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और वो हमें जो एक जीवन का जो है असल सुख है उससे वो हमें क्या कर रही है, प्लक कर रही है, छीन रही है, उससे हमें जुदा कर रही है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। अब देखिए यहाँ से फिर एक सिंबॉलिक जोड़ा गया है मानव से, बुजुर्ग से, कि वो बुजुर्ग जिनका जो एक्टिव हैंड था, जो कभी जो है एक हरकुलेन टास्क क्या करता था, ढेर सारा काम क्या करता था, है ना, अच्छे जो है भारी भरकम काम को वो अंजाम देता था, वो भी अब फ्रीज हो गए हैं, जम्स आ गया है, स्थूल सा हो गया है, लॉनली ऑन द स्प्रेड नी, और वो थक कर, है ना, बिल्कुल घुटना पर, है ना, आ गया है,
और वो हाँफने लगे हैं जीवन से, है ना, निराश हो चुके हैं। अब उनकी अंतिम जो है ना, यानी यात्रा के लिए वो तैयार हो गए हैं। डेथ इन 100 एट द बैक कहता है कि जब वो इंसान मरता है तो जो उनकी सब यात्रा होती है, जो एक फ्यूनरल्स या लास्ट जो है प्रोसेशन होता है, ठीक है, उसमें हजारों लोग जुड़ते हैं। फॉलो उडन इन आवर ट्रैक, और उडन मीन्स होता है ताबूत, जिसको कॉफिन कहते हैं, जिसमें डेड बॉडी को डाला जाता है ना। उनको रास्ते से ले जाया जाता है उस उडन में, उस कॉफिन में डाल के। आर्स रेज स्टीपली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और जो उन्हें उठाने वाले होते हैं उस कॉफिन को, है ना, वो भी उन्हें बहुत ही मतलब कि एक झिड़कने का मतलब है कि रिप्रूव कर जो है, रिप्रूव कर मतलब है, रिप्रूव का मतलब होता है झिड़कना, डांटना उसको, और स्टीपली का मतलब रुखाई से, यानी उस अंतिम यात्रा में भी, है ना, जो उन्हें कैरी करने वाले होते हैं उस कैफी को, वो भी झिड़क कर उठाते हैं, है ना, और इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, और दिखाते हैं अपना एक मिथ्या प्यार कि मैं आपसे बहुत प्यार किया करता था। नाउ चलिए आगे स्टेंजा क्या करता है। स्टार्विंग थ्रू द लेस वुड कहता है स्टार्विंग मीन्स होता भूखे मरना। थ्रू द लिफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग देयर फुट कहता है अब चूंकि जंगल में जो वृक्षें थी उनकी पत्ती सूख चुकी है, वो लिफलेस हो चुके हैं, उसमें कहीं पत्तियां नहीं है। और जो ट्रॉल्स होता है, ट्रॉल्स का मतलब होता है पिचास, या यूं कहिए जो हमारे समाज में जो करप्ट, है ना, व्यक्ति हैं, उनके बारे में चर्चा किया गया है ना। वो क्या कर रहा है, रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, इधर उधर भटक रहे हैं अपनी जो है फूड यानी भोजन की प्राप्ति के लिए, है ना। क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, सारी पत्तियां सूख गई है, फल नहीं है, फूल नहीं है ना, वो बौखला सा रहा है ना, चारों तरफ जो है ना, बिल्कुल निराश सा है, उजाड़ सा है, पतझड़ सा है। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और उस जंगल में, है ना, एक मधुर गाना गाने वाली जो आपका नाइटिंगेल है, बुलबुल है, अब वो भी गाना अपना बंद कर दिए, वो भी अब नहीं गाती है। एंड द एंजल विल नॉट कम, अब हमें बचाने वाला कोई देवदूत भी आने वाला नहीं है, कोई ऐसा ईश्वर भी आने वाला नहीं है, कोई एंजल मिस होता है देवदूत भी आने वाला नहीं है। बड़ा ही एक मेलंकोलिक जो है वे से इस जो है कविता को प्रस्तुत किया गया है, आप जैसा देख रहे हैं। लास्ट स्टेंजा है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेट कहता है कोल्ड ठंडा, इम्पॉसिबल जो असंभव, और अहेड जो सबसे आगे रहता था, लिस्ट ऑफ माउंटेन लवली हेड, वो माउंटेन्स तो आप जान ही रहे हैं, पर्वत होता है, जिस पर्वत की माथा, जिस पर्वत का जो है सिर, है ना, वो हमेशा ऊंचा रहता था, जो हमें ठंडा प्रदान करती थी, जो संभव नहीं था, है ना, उसे भी वो पूरा करती थी, वो हमेशा आगे रहती थी, है ना। ये फिर जो है बुजुर्ग के बारे में जो है इसको जो है कनेक्ट किया गया है ना। हुज वाइट वाटरफॉल में होता है झरना, जिसका जो वाटरफॉल था, झरना है, कुड ब्लेस, आराम देती थी, आशीर्वाद देती थी, प्यास बुझाती थी, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, डिस्ट्रेस का मतलब है मुसीबत। जो ट्रेवलर्स थे, जो पथिक थे, जो आन जान वाले लोग थे, है ना, उस मुसीबत से अपने झरने का ठंडे पानी को जो है देकर उसके प्यास को जो वो बुझाती थी, अब वो भी नहीं रहे, है ना। वो भी जो है ना, बिल्कुल है अपना एक न्यूट्रल वे में आ गए हैं, है ना। तो इस संपूर्ण कविता का जो भाव है, आप जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इसका जो है कंपैरिजन जो है ये, है ना, एक बुजुर्ग से किया गया है ना, कि जो हमारे बुजुर्ग हैं या बुजुर्ग थे, है ना, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते थे, है ना, हमारे मुसीबत में साथ देते थे। अब वो भी क्या है, कब्र की ओर जा रहे हैं, वो भी अब नहीं बचेंगे, है ना।
और हमें जो अनंत सुख को जो है प्रदान करते थे, है ना, हमारे मुसीबत में हमेशा खड़े रहते थे, वो भी अब हमसे जो है जुदा हो गए हैं, है ना। और जो हमारे यंगस्टर हैं या जो हमारे फोर्थ कमिंग जनरेशन है ना, वो अब अपने रास्ते से भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें देखने वाला अब कोई, है ना, इस संसार में नहीं बचा, है ना। तो ये आपका जो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन की एक बहुत ही खूबसूरत जो है कविता की प्रस्तुति है। आई होप कि आप लोग इसका आनंद उठाए, है ना। बाकी जो है समराइज का जो है, इसका जो है जो समरी है उसका मैं PDF सेंड कर दूंगा, है ना। बाकी इससे रिलेटेड जो भी है मैं इसे सेंड कर दूंगा। इस कविता को आप थोड़ा सा, है ना, पॉज करके जो है देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।